अब्द मुनाफ, ये कौन है? अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ ये अल्लाह के रसूल के अहले दादा हैं, हाशिम के ऊपर वाले। हाशिम के ऊपर वाले जो है ना अब्द मुनाफ, इनका नाम लिखा हमने अब्द मुनाफ। समझाना तो मैं बनो हाशिम को, लेकिन थोड़ा सा बनो उमैया को समझाएं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आती रहेंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तक जो है और मजबूत हो जाए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब्द मुनाफ के 4 बेटे थे, पिछली बार भी हमने इसको थोड़ा सा समझाया था। उनके 4 बेटे थे, हाशिम, अब्द शम्स, नौफल और मुत्तलिब। हाशिम, इसको समझ लीजिए, हाशिम के बेटे शेबा, ये समझाया था। हाशिम के बेटे कौन है? शेबा। इनका अब्दुल मुत्तलिब नाम कैसे पड़ा? पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको बदला दिया था, अलग से इसकी वीडियो भी जो है बना के हमने डाल दी थी। तो हाशिम के बेटे शेबा, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब किस तरह पड़ा वो हम पूरा बतला चुके। इनके चाचा है, शेबा के चाचा अब्दुल मुत्तलिब, ये मदीने से लेने गए, इन्हें लेकर आए तो लोगों ने कह दिया तो मुत्तलिब जो गुलाम लेकर आए। अब्दुल माने गुलाम के होते हैं, तो उन्होंने कह दिया अब्दुल मुत्तलिब है तो मुत्तलिब का गुलाम है, तो इसलिए इनका नाम ही जो है अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। तो शेबा, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, तो 2 मशहूर हैं, उनको लिख दिया हमने, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला, हमजा, अब्बास। ठीक। अबू तालिब के बेटे हजरत जाफर और हजरत अली। हजरत अली के ये बेटे इधर हमने गिना दिए है ना। अबू तालिब के 2 और भी बेटे थे, लेकिन जो मशहूर, सबसे ज्यादा मशहूर है एक बेटे और है मुस्लिम, वो भी मशहूर है लेकिन वो कम है, जाफर और अली। जाफर के बेटे हैं अब्दुल्ला, है ना। तो ये भी हाशिम, ये हाशमी है भी, है ना। इसी तरह हजरत अली के बेटे शादी जो है फातिमा से हुई, इनके बेटे हसन हुसैन, और भी औलाद है, क्योंकि अभी हम अल्लाह के रसूल के नसब को, अल्लाह के रसूल की औलाद नहीं गिना रहे, इसलिए सबको नहीं छेड़े हम। फिलहाल बनो हाशिम के अंदर जो मशहूर है उन्हें को गिनाना मकसूद है हमारा। तो इसके बाद हसन और हुसैन, इनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, इनके बेटे मोहम्मद बाकर, उनके बेटे जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, अल्लाह के रसूल, हाँ, उनके बेटी जो है फातिमा, ये हाशिम। इसी तरह एक बेटे हज़रत हमजा, उसके अलावा हज़रत अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा हैं, जो अब्दुल मुत्तलिब के जो है बेटे हैं। इनके बेटे अब्दुल्ला, इनके बेटे अली, फिर मोहम्मद, फिर जो है अब्दुल्ला और जाफर। जो खिलाफत अब्बासिया बनो उमैया से आई ना, तो यहाँ आकर खिलाफत अब्बास के लोगों ने, अब्बास खानदान वालों ने जो है इसको जो है ले लिया। खिलाफत अब्बासिया जब आएगी इसको अच्छी तरह वहां समझाएंगे। तो ये हाशमी घराना है, ये क्या है? एक वाक़या फज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है, फज़ाइल सदक़ात के अंदर, कि हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर, ये आले जो है हज़रत जाफर के बेटे ना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन जाफर, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये हज के लिए मक्का गए। इनका ऊँट जो है खो गया, बीच में जो है बुढ़िया का घर पड़ा, तो वहां जाकर रुके और उनसे ये कहा कि हम बनो हाशिम हैं। हम क्या है? तो बनो हाशिम का मतलब समझे ना, बनो हाशिम यानी हज़रत हाशिम की औलाद के अंदर से, तो हम बनो हाशिम हो गए। अल्लाह के रसूल की औलाद में से खाली तो जो है सैयद होते, और सैयद इसलिए नहीं कहा क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो है ये सैयद नहीं है, और जो हज़रत हाशिम की औलाद में वो क्या होंगे? बनो हाशिम। तो हज़रत अब्बास की जितनी औलाद है, खिलाफत अब्बासिया उन्हें बतलाया जो है, ये जो शुरू हुई ये तो हज़रत अब्बास की औलाद में शुरू हुई और उसमें ही चली 1258 तक। तो ये खिलाफत अब्बासिया बनो हाशिम के अंदर आ गए। बनो हाशिम, इसमें भी जो फज़ाइल अमाल के अंदर एक वाक़या जो लिखा है, 16 साल का बेटा हज़रत हारून रशीद कर चला गया, वाक़या मशहूर है, हज़रात ने जिन्होंने फज़ाइल अमाल पढ़ी है, सुनी है, तो इस वाक़े को जानते हैं। जो जाने का इंतकाल हो गया, जिसने मजदूरी कराई थी तो वो हारून रशीद के पास आया, तो हारून रशीद का बैठा, तो हारून रशीद ने जो है गम भी किया अपने बेटे के इंतकाल का, बातें भी हुई, और उसने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम जो है अल्लाह के रसूल खानदान से ताल्लुक रखते हैं? तो ताल्लुक कैसे? ताल्लुक इसी तरह है, क्योंकि हारून रशीद जो है खिलाफत अब्बासिया के अंदर है, तो हज़रत अब्बास का ताल्लुक किससे? अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल चचा लगते हो। तो इस तरह जो है हारून रशीद का ताल्लुक किससे हुआ? अल्लाह के रसूल के खानदान से हुआ। इसी तरह दूसरा अब्द मुनाफ के 4 बेटे, उसमें से हाशिम, हाशिम को काफी हद तक जो हमने समझा दिया। बनो हाशिम, अभी हाशिम को थोड़ा सा और समझा देंगे अभी। उसके अलावा अब्द शम्स, अब्द मुनाफ के बाद कौन है? ये हाशिम के बाद अब्द मुनाफ के बेटे अब्द शम्स, इनके बेटे हैं उमैया,
और एक रबिया, दो बेटे है ना। उमैया, उमैया के बेटे हर्ब, इसमें एक नाम बीच में छूट गया, उमैया के बेटे हर्ब, हर्ब के बेटे सख्र, जिनका नाम अबू सुफियान है, यानी नाम जो है सख्र है, कुन्यत अबू सुफियान है। कुन्यत को भी हम समझा चुके पहले है ना। उमैया, उमैया का बेटे हर्ब, हर्ब के बेटे सख्र, सख्र का नाम, सख्र कौन है? अबू सुफियान जो है मशहूर साहबी हैं। उसके बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद यजीद जो है हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, यजीद की हुकूमत के अंदर ही शहीद हुए हैं हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। उसके बाद मुआविया सानी, एक मुआविया हो गए, एक यजीद के बेटे जो एक मुआविया थे, मुआविया सानी, जिनको मुआविया सानी कहा जाता है। ये अब्दुल शम्स की यही मशहूर जो है नस्ल है। उसके अलावा रबिया, क्योंकि अब बनो उमैया को हम मुकम्मल नहीं समझा रहे, बनो उमैया को जब खिलाफत बनो उमैया शुरू होगी इंशाल्लाह जब और अच्छे से बनो उमैया को समझाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बनो उमैया की आती रहेंगी, तो इसलिए मुख्तसर तौर पर बनो उमैया को जो है समझा रहे हैं। इसके अलावा बनो उमैया के वो अब्दुल शम्स के दो बेटे, एक उमैया और एक रबिया। उमैया से तो नस्ल चली, अबू सुफियान, अमीर मुआविया, यजीद और जो है मुआविया सानी। एक रबिया, रबिया के दो बेटे उतबा और शेबा है ना। उतबा के फिर तीन बेटे थे, उसमें हमने एक को ही जिक्र करा खास तौर, वलीद है ना। एक बेटे थे अबू हुजैफा, उतबा के ही, अबू हुजैफा, अबू हुजैफा ने ईमान लिया थे, अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु जो है ये ईमान लिया थे, साहबी बन गए थे, ये ईमान नहीं लाए, इसको ध्यान रखना। अब्दुल शम्स के बेटे उमैया और रबिया, रबिया के दो बेटे उतबा शेबा, और उतबा के जो है दो बेटे वलीद और अबू हुजैफा, ये बात। इसके उहदे मुनाफ के तीसरे बेटे नौफल, नौफल बिन अदी बिन मुतइम बिन जुबैर, ये ईमान ले गया है जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, इसमें कोई खास चीज नहीं है इसलिए मुख्तसर लिखा है इसको। इसके अलावा एक और बेटे मुत्तलिब, मुत्तलिब का नाम हमने बतला ही दिया, मशहूर है ना। ये भी मुत्तलिब के बेटे हारिस, हारिस के बेटे अबू वो हारिस के बेटे उबैदा, ये हारिस के बेटे कौन है? उबैदा। जब जंग बदर हुई, जंग बदर के अंदर सबसे पहले रूल ये होते थे कि जब जंग होगी तो पहले 1 to 1 यानी एक एक आदमी दोनों तरफ से आएंगे, वो लड़ेंगे आपस में, जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर जो है आपस में सारी की सारी जंगे दोनों तरफ की फौज जो है आपस में लड़ेंगी। तो उसके बाद जब जंग बदर के अंदर यहाँ से जो है बनु उमैया या जो है कुफार कुरैश ले आए और मक्का के जो है कुफार लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने अपने 3 आदमी भेजे सबसे पहले, उतबा, शेबा और वलीद। हमें इन तीनों का नाम खास तौर इसलिए जिक्र करें, कौन कौन है? उतबा, शेबा और वलीद, ये 3 आए। और जब ये 3 आए तो उन्होंने कहा अपने खानदान में से भेजो अल्लाह के रसूल से, तो अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान में से एक तो भेजा है हमजा रजी अल्लाह अन्हु को, ठीक, दूसरा भेजा है अली रजी अल्लाह अन्हु को, और तीसरे भेजा है उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को। तीसरे जो है ये हैं, ये भी क्या है? अल्लाह के रसूल के खानदान से ही जो है ताल्लुक रखते हैं। तो 3 ये, तो हज़रत अली और हज़रत हमजा ने तो सामने वालों को कत्ल कर दिया, लेकिन हज़रत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु जो है शहीद हो गए, तो इनको शहीद बदर भी कहा जाता है। बदर के अंदर जो है कम मुसलमान शहीद हुए, इनमें से एक कौन है? हज़रत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु भी हैं।